Good morning, students. Today we are going to study about periodic classification of elements. Chapter number 5 of class 10th Science. In class 9th, we have learned that the matter around us is present in the form of elements, compounds, and mixtures, and the elements contain atoms of only one type. क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंट्स फॉर्म में, कंपाउंड्स फॉर्म में एंड मिक्सचर्स के फॉर्म में। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही एटम से बने हुए होते हैं, मीन्स वन टाइप ऑफ एटम से ही बने हुए होते हैं। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आपको पता है कि आज तक में कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी है? एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। प्रेजेंट कंडीशन पे 114 एलिमेंट्स हम जानते हैं। अराउंड द ईयर 1800, करीबन 1800 सेंचुरी में ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। 1800 सेंचुरी में कितने एलिमेंट्स थे? केवल 30 एलिमेंट्स थे। ऑल दीज हैड सीमिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सभी में क्या थी? अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। एज डिफरेंट एलिमेंट वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties, on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. अब जो साइंटिस्ट थे, कब? 18 सेंचुरी के, करीबन 1800 सेंचुरी के लगभग। अब वो सभी साइंटिस्ट क्या करने लगे, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको क्या करने लगे, गैदर करने लगे, मीन्स इकट्ठा करने लगे। ठीक है, क्यों इकट्ठा करने लगे? ताकि उन एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ सकें और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा सकें। अब उसकी स्टडी करना था, सभी एलिमेंट्स को एक जगह तो रख नहीं सकते थे, तो हर एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से रखते थे, मीन्स उनका क्लासिफिकेशन करने लगे। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। चॉइस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। ठीक है, चॉइस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। तो किसी डिसऑर्डर्ड एलिमेंट में जो डिफरेंट फैला हुआ पड़ा हुआ है उसको क्या करना, सेट करना। अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को या लिविंग बींग्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार। इवन इन अदर सिचुएशन वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। यहाँ तक कि कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बेस्ड किया जाता है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको अगर बेसिकली हम बताएं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, वो ट्रस्ट वगैरह भी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या होते हैं, सेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ शॉप सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस। अब हर प्रकार की साबुन होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी क्या है, साबुन, साबुन को एक जगह रख दिए। अब किसी भी प्रकार की साबुन हो, ठीक है, तो सभी साबुन को एक जगह रख दिए। तेल की बात आई तो तेल को एक जगह रख दिए। निरमे, तो इसी तरह से निरमा वगैरह है उनको एक जगह रख दिए। ठीक है, कई सारे बिस्किट हैं तो उनको एक जगह रख दिए। तो कई प्रकार के बिस्किट हो सकता है किसी दूसरे कंपनी को, कई सारी कंपनी आती हैं, पार्ले आती है, बहुत सारी कंपनी आती हैं, तो हर एक कंपनी की एक ही जगह पे रख दिए। अब किस प्रॉपर्टी पे रखे, हम उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन किए। क्या? बिस्किट है तो बिस्किट को एक जगह रखे, सोप है तो सोप को एक जगह रखे। सोप कौन सी कंपनी की, इससे हमें मतलब नहीं है, सोप है हम ये जानते हैं, वो बाथिंग सोप हो या तो वॉशिंग सोप हो। ठीक है, अब जो कई सारे एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से उसको सेटल किया या अलग अलग तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या है, डॉबनियर स्ट्रेट। डॉबनियर स्ट्रेट, डॉबनियर नाम के एक साइंटिस्ट है और ट्रेड मतलब थ्री, ट्रेड का मतलब क्या होता है, थ्री, और डॉबनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो इनके बारे में लोग पढ़ते हैं 1817 के लगभग। कब? इन द ईयर 1817 जोहान वॉल्फगैंग डॉबनियर, जोहान वॉल्फगैंग डॉबनियर, ये क्या थे, एक जर्मन
केमिस्ट थे। क्या थे? एक जर्मन केमिस्ट थे। ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया? अरेंजमेंट किया। कैसे अरेंजमेंट किया? एक ग्रुप में एक तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को रखा। एक ग्रुप में एक तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को रखा। ही आइडेंटिफाइज सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। अब उन्होंने क्या किया? जो ग्रुप्स थे, तो जो कुछ ग्रुप थे उनमें क्या था? एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। एक ग्रुप में क्या आ रहे थे? 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? ट्रेड्स नाम दे दिया। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रेड्स। इसलिए इन्होंने इस ग्रुप को क्या नाम दे दिया? ट्रेड नाम दे दिया। डॉबनियर showed that when the 3 elements in a trade were written in the order of increasing atomic masses, 3 एलिमेंट्स मीन्स 3 एलिमेंट जो ट्रेड था, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रेड नाम दिया। इसको जो लिखा जाता था, जब इसको क्या कैसे लिखा जाता था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसे लिखा जाता था। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब जो बीच में एलिमेंट था, कैसे एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट आ रहे थे। तो 3 एलिमेंट्स में जो बीच में एलिमेंट आ रहा था, ठीक है, आपको ये टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल को देखिए, टेबल नंबर 5.1। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 NPAS। अब जो P एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? N और AS एटॉमिक के एटॉमिक मास का, मीन्स AN और AS जो एटॉमिक एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो किसका एटॉमिक मास आएगा? बीच वाले का आएगा, P का आएगा। बात समझ में आई? ठीक। फॉर एग्जाम्पल, टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 6.9, 23 एंड 39। ठीक है, इन तीनों को मास ले लो। अब देखो, जो 6.9 और 39 का एवरेज निकालो तो कितना होगा? 23 आ जाएगा लगभग। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ठीक है, तो ये क्या था? अब देखो, इसी तरह ये टेबल है। तो टेबल में देखिए 3 एलिमेंट, ग्रुप ए एलिमेंट, ग्रुप बी एलिमेंट, ग्रुप सी एलिमेंट, ये तीनों दिया गया। तीनों में देखिए जो बीच का एलिमेंट है, मिडिल वाला, उसका जो मास है वो फर्स्ट और सेकेंड वाले एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का क्या है? एवरेज है। अब ये थोड़ा सा जोहान वोल्फगैंग डॉबनर के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ोगे। अभी हम लोगों ने डॉबनर ट्रेड के बारे में पढ़ा। डॉबनर ट्रेड को एक बार समाप्त करते हैं हम लोग। डॉबनर ट्रेड का क्या था? डॉबनर ट्रेड ने क्या किया? प्रॉपर्टीज़ के अनुसार से ग्रुप में रखा, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा। तो हर ग्रुप में कितने एलिमेंट आ रहे थे? 3 एलिमेंट आ रहे थे। इसलिए उन ग्रुप का क्या नाम दे दिया गया? ट्रेड्स नाम दिया गया। क्या दिया गया? ट्रेड्स दिया गया। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आ रहे थे? 3 एलिमेंट आ रहे थे। बस समझ में आई? अब जो दूसरी बात करेंगे हम लोग, दूसरे साइंटिस्ट को क्या थे? न्यूलैंड ऑक्टेव। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड ऑक्टेव, ठीक है। द अटेम्प्ट ऑफ डॉवनियर इनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। अब जो डॉवनियर ने बताया, डॉवनियर ने जब एटॉमिक मासेस का अनुसार उसको रखा, किसी के क्लासिफिकेशन दी, तो जो अदर साइंटिस्ट थे उनके पास भी क्या पहुंची? एक दिमाग उनका भी लगा कि हम भी भाई कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो 1866 में जॉन न्यूलैंड, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक जॉन न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जो क्या है? इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने फिर क्या किया? जो उस समय जितने एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हो गई थी, जब डॉबनियर ने किया तब कितने एलिमेंट के बारे में जानकारी थी? 30 एलिमेंट्स। लेकिन जब न्यूलैंड ऑक्टेव ने किया तो कितने एलिमेंट्स थे? 56। तो अब इन्होंने भी एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे रखा। तो जो सबसे पहला कम वाला मास था जिस एटॉम का, उन्होंने क्या रखा? ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। किसका लोवेस्ट एटॉमिक मास था? हाइड्रोजन का। एंड एंडेड एट थोरियम। कहाँ पे एंड किया? थोरियम पे, जो सबसे ज़्यादा था। विच वॉज द 56th एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट था वो? 56th एलिमेंट था। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। मतलब उन्होंने क्या कहा? जो 8वां एलिमेंट आएगा, सारे 8वें एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी रखेंगे। क्या कहा उन्होंने? हर 8वां एलिमेंट
पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रखेगा। मतलब एक ग्रुप में कितना हो गया, 7 एलिमेंट एक ग्रुप में आए, उन्होंने ग्रुप बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आएंगे, और जो 8वां एलिमेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, फिर दूसरे ग्रुप में, मीन्स पहला एलिमेंट बन जाएगा। तो ये जो 8वां एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी थी, मीन्स जो 8वां एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले एलिमेंट के जैसी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कह दिया। क्या कह दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसको हम लोग अगर समझें तो थोड़ा सा आगे बढ़िए आप लोग, ये आइए, ठीक है। इसको किस बेस पे किया गया, जो 7 प्रकार के गाने होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, स्वर सुना है ना आप लोगों ने संस्कृत में, गाना जब गाते हैं हम लोग तो सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो अब सा में कौन कौन से आएंगे, पहले हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, देन ब्रोमाइन। कितने एलिमेंट आ गए, 3 3 6 एलिमेंट आ गए। अब जो 7वां एलिमेंट है, ठीक है, अब फिर 8वां एलिमेंट जो आएगा वो लिथियम से आएगा, ठीक है। फिर लिथियम की प्रॉपर्टी किसकी जैसे आएगी, ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव था, ये म्यूजिक के हिसाब से उन्होंने रखा था। कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रम से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 6 1 7। 8वां एलिमेंट क्या था, फ्लोरीन। फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज किसको मैच कर रही हैं, हाइड्रोजन को मैच कर रही हैं। किसको मैच कर रही हैं, हाइड्रोजन को मैच कर रही हैं। फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब जो सल्फर है ये किसको मैच कर रहा है, सल्फर के बाद जो भी आएगा क्लोरीन, क्लोरीन किसको मैच कर रहा है, हाइड्रोजन को मैच कर रहा है। मीन्स 8वां एलिमेंट क्या था, क्लोरीन, किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मिक्स हो रही है, किसके साथ सेम है, हाइड्रोजन के साथ सेम है। बात समझ में आई। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं। कहाँ तक नोन था उसमें, Zr तक नोन था। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ थी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो कहाँ तक केवल एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। मीन्स कैल्शियम तक, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स कैल्शियम तक जितने 8वें एलिमेंट आ रहे थे वो पहले से मैच कर रहे थे। आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद एवरी अर्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉसेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जो भी 8वां एलिमेंट था, किसके बाद, कैल्शियम के बाद, वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के द्वारा एक और चीज़ एज्यूम की गई। क्या एज्यूम की गई, ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। उन्होंने क्या कहा कि 56 एलिमेंट ही हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, 56 एलिमेंट ही हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में और कोई एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। लेकिन कुछ समय के बाद और भी न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसकी प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रही थी। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड, क्या किया उन्होंने, 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड्स ने क्या किया, 2 एलिमेंट एक ही स्लॉट में रख दिए। क्यों रख दिए, ताकि जो अदर एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस टेबल में रखा जा सके, फिट किया जा सके उन एलिमेंट्स को। बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। लेकिन जो अनलाइक एलिमेंट थे, मीन्स अभी तक तो लाइक एलिमेंट थे, मीन्स सेम प्रॉपर्टीज वाले, अब कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले भी एक ही नोट में आ गए, मीन्स एक ही जगह पे आ गए। जैसे केवल 5.3 में आपने देखा है, केवल 5.3 देखिए जैसे कोबाल्ट एंड निकल, CnLa, ये क्या है, 2 एलिमेंट एक ही जगह पर रखे हुए हैं। ये क्या थे, अनलाइक एलिमेंट्स थे। क्या थे, अनलाइक एलिमेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो क्या आएगा, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, किसकी पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की। एक मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्टेव के बाद, मीन्स न्यूलैंड साइंटिस्ट के बाद एक टेबल बनाई। चॉइस मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर।
उन्होंने एक ऑर्डर दिया। क्या दिया? एक ऑर्डर दिया पीरियोडिक टेबल को। मीन्स जो सेट था पीरियोडिक टेबल वो मेंडलीव ने सेट किया था। किसने सेट किया था? मेंडलीव ने सेट किया था। तो अब हम लोग देखें थोड़ा सा। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, even after the reaction of Newland's law of octave, many scientists continue to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. जब न्यूलैंड्स ऑक्टेव का क्या हुआ, रिजेक्शन हो गया, तब भी कई सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि भाई कुछ ना कुछ पैटर्न तो आएगा एलिमेंट्स किसके द्वारा, उनके एटॉमिक मासेस के थ्रू। बेसिस किस बेसिस पे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया सब कुछ। The main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. कौन थे? मेंडलीव कौन थे? एक रशियन केमिस्ट थे। He was the most important contributor. कौन थे ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या किया? अर्ली डेवलपमेंट, जो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बनी, किसने बनाया बताया? जो स्टेबल थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना था, वो किसने बताया? मेंडलीव ने बताया। किस बेसिस पे किया? कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे किया। मीन्स एटॉमिक मास की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया अपना वर्क, तो 63 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक रिलेशनशिप देखा, मीन्स एक संबंध देखा। किसके बीच में संबंध देखा? एटॉमिक मास के बीच में, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में। एमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फाउंड बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड लिए जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हुए थे। ऐसे कंपाउंड लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए थे। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों लिया गया था? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इससे जो है अक्सर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। अब जो ये फार्मूला था हाइड्राइड और ऑक्साइड का, मीन्स जो हाइड्रोजन से बनेगा वो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन से बनाएगा वो ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या था? एक बेसिक प्रॉपर्टी थी किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। देन ही टुक 63 कार्ड्स एंड वन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे अलग अलग एलिमेंट की क्या किया थी? उन्होंने प्रॉपर्टी लिख दी। He sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. अब उन्होंने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को निकाला और एक लाइन से उसको क्या कहते हैं? दीवार में पिन कर दिया, चिपका दिया। He observed that the most of the element got a place in the periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में 63 में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स थे वो क्या थे? पीरियोडिक टेबल में अपनी प्लेस गॉट कर रहे थे, मीन सेपरेट प्लेस गॉट कर रहे थे और अरेंज थे। किस बेसिस पे अरेंज थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। ही वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर ऑकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि जो कई सारे क्या थे? सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी रख रहे थे। तो अब थोड़ा सा फिर गड़बड़ाई बात, सिमिलर हैं तो कैसे काम बनेगा? ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक लॉ बनाया। क्या लॉ था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या थी? उनकी पीरियोडिक फंक्शन थी। किसकी? एटॉमिक मासेस की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो क्या था? वर्टिकल कॉलम था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? ग्रुप्स कहते थे। ये क्या था? वर्टिकल कॉलम, ग्रुप था। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम था वो क्या था? ये पीरियड्स। ये ऐसे क्या लिखे हुए हैं? पीरियड्स लिखे हुए हैं, और ऐसे क्या लिखे हुए हैं? ग्रुप। ये मेंडलीव ने सेट किया था, ठीक है। देखिए हर एलिमेंट को क्या था? अलग अलग प्रॉपर्टी मिली थी, ठीक है। अलग अलग टेबल में रखे हुए हैं, अलग अलग कॉलम हैं, ठीक है। अब ये जो थी ये ट्रांजिशन सीरीज थी। क्या थी? ट्रांजिशन सीरीज में सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में बात करेंगे? अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इतना रीडिंग करेंगे, जो भी आपको समझ में नहीं आया वो सब आप लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।